आंसर 2-3 लोगों का आ रहा है, देख लेते हैं 12 है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आपको क्या कहा गया, एक 408 किलो चाय पत्ती, एक 468 किलो है, और एक दे रखा है 516 किलो है। ये चाय पत्ती की क्वांटिटी दे रखा है इतनी इतनी है। पूछ रहा है कि ये जो है ना चाय पत्ती का जो होलसेलर है, ये चाहता है कि इसको क्या करते हैं, डब्बों में पैक कर दे। और ये डब्बों में जब पैक करेगा तो पूछ रहा है कि जो सबसे बड़े डब्बे की कैपेसिटी होगी, ठीक है, जिस बक्से में पैक करेगा उसकी अधिकतम क्षमता क्या होगी, वो आपसे पूछा गया है। तो जब भी अधिकतम क्षमता पूछा जाता है तो आप क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं कि एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे आप इसका 408, 468 और 516 का एक बार एचसीएफ निकाल लीजिए, देखिए एचसीएफ क्या आ रहा है। इन तीनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ 12 आ रहा है। 468 और 408, यहाँ पे 60 हो जाएगा। और वही चीज यहाँ पे है 68, 78, 88, 98, 108, 48। तो भैया यहाँ पे भी 12 आ रहा है, मतलब एचसीएफ जो है यहाँ पे 12 आ रहा है। ये हो जाएगा 12 3 36, 48, ये भी हो जा रहा है। 12 3 36, 640, ये भी हो जा रहा है। 12 4 तीनों हो जा रहा है, मतलब एचसीएफ यहाँ पे 12 आ रहा है। तो बस ये यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं थी कुछ की, तो 12 ही आंसर आ रहा है ना सीधा सीधा। तो भैया 12 किलो का सबसे बड़ा डब्बा होगा जिसमें वहां पे हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब हम लोग पैक कर सकते हो, चाय पत्ती को पैक कर सकते हैं। ये कल का होमवर्क था। ठीक है, अब बताइए भाई कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लिया जाए। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर लिया जाए। परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ करने के लिए देखिए डिटेल में हमें तो सबसे पहले ज्योमेट्री सीखना पड़ेगा। पिंकी अभी लास्ट में ले लेंगे, डाउट तो एंड में ही ले लेते हैं, डाउट का टेंशन मत लीजिए, 2 क्वेश्चन भेजा आपने, एंड में करवा देंगे। परसेंटेज करा देते हैं, ठीक है, परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज है। परसेंटेज कर लीजिए, उसके बाद जो चैप्टर बोलेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। परसेंटेज कर लेते हैं, उसके बाद जो आपकी इच्छा होगी, जो चैप्टर बोलेंगे वो हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, ठीक है ना, क्लास से भी थोड़ा ज्यादा डिटेल में करना है यहाँ पे। चलिए, बीएड का एग्जाम हो रहा है, इतने दिन गैप हो गए। बीएड का एग्जाम हो रहा था इसीलिए इतने दिन गैप, कोई बात नहीं प्रतिभा, कोई बात नहीं, आप आगे से कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम भी जरूरी है। चलें परसेंटेज स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप जो चैप्टर बोलेंगे वो हम लोग कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं कौशल भाई, मेरा एंड 43 आया पर एंड कितना है, मतलब समझा नहीं। अच्छा, ही मीन्स आंसर नॉट, आंसर कितना है इसका, 12 आ रहा है कौशल भाई, 12 आ रहा है। एचसीएफ निकालना था ना, बस एचसीएफ निकाला हमने, 12 आ गया एचसीएफ, ठीक है। चलिए, देखिए हम लोग कर लेते हैं परसेंटेज सबसे पहले, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर परसेंटेज कर लिया ना तो फिर उसके बाद जो चैप्टर आप बोलेंगे वो चैप्टर करवा देंगे, मुझे पता है दिक्कत कहीं पे नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि क्लास में क्या होता है, हड़बड़ी होता है, अभी हमारे पास टाइम टाइम ही टाइम है, आराम से कर लेंगे। देखिए परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये होता है क्या, प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत यानी कि पर 100 की बात कर रहे हैं, परसेंटेज जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है पर 100। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, देखिए ना, जिसका मैथ्स कमजोर है भाई उनके लिए खास करके बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक सेकंड दीजिए, ठीक है, अब आ रहा होगा स्क्रीन पूरा, ठीक है ना। परसेंटेज प्रतिशत,
जिसका मैथ्स कमजोर है भाई, पहली बात तो ये सुन लीजिए, क्लास के साथ साथ आप रिवाइज भी करते रहिएगा। मतलब परसेंटेज के क्वेश्चन आप जहां से भी करेंगे भाई, क्लास के साथ साथ करते रहिएगा। नहीं तो चैप्टर खत्म होके जैसे ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ पे सब बत्ती गुल हो जाएगी, और फिर आपको बाद में पता चलेगा भैया मैथ्स की क्लास तो खत्म हो गई, हमारा मैथ्स तो वहीं कम ही रह गया। ऐसा करिए कि मैथ्स की क्लास जब करीब करीब 70-80% कंप्लीट हो हमारी, मतलब अरिथमेटिक वाला पोर्शन, तो आपका मैथ्स में 25 में 25 बनने लगना चाहिए। खास करके यूपीपीसीएल, यूपी आरबीएन, इस टाइप के पेपर्स में 25 में 25 बात बनने लगनी चाहिए। अगर फिर भी 25 में 25 नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपने मेहनत ही नहीं किया। 1 घंटे आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं क्लास में, 1 घंटे आप खुद से मेहनत कर लीजिएगा, 2 घंटे डेली दीजिए, मैथ्स अपने आप 25 में 25 ला देगा आपको। ठीक है, अगर आप ज्यादा समय देते हैं तो 25 में 25 आएगा विथ एक्यूरेसी के साथ। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है, अगर दोनों को तोड़ेंगे ना तो इसका भी मतलब होता है परसेंट। 3 घंटे देती है पूजा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 घंटे ना प्रोडक्टिव दीजिए। ठीक है, मतलब क्लास में जैसे हम लोग अगर 10-12 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप 3 घंटे अगर देते हैं ना, तो 3 घंटे में एटलीस्ट 50 क्वेश्चन, तो ये मान के चलिएगा 50 क्वेश्चन आपका कवर होना चाहिए कम से कम। 3 घंटे में जैसे वैसे 100 होना चाहिए, बट 50 भी हो रहा है तो मतलब सही तरीका है, मतलब क्योंकि हमारे पेपर में टाइम ही टाइम। परसेंट, परसेंट का मतलब, पर का मतलब क्या होता है? प्रति। और सेंट का मतलब होता है, आपने सुना होगा पहले कई देशों में सेंट का मतलब होता था 100, 100। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? सत। सत का मतलब क्या होता है? लोग बोलते थे ना गांव में 100%। 100% मतलब क्या होता है? 100% मतलब 7% नहीं होता है भाई, 100% मतलब 100%। ठीक है, 100% वाली बातचीत को हम बोलते हैं 100%। तो परसेंट मतलब क्या है हमारा चैप्टर? बेसिकली हम किसी चीज का कैलकुलेशन 100 पे करते हैं। ठीक है, किसी चीज का कैलकुलेशन हम नीचे बेस 100 मान के करते हैं, उसी चीज को बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, किसी चीज का बेस आप 100 मान के चलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतिशत, परसेंट। ठीक है, और कोई चीज 100 से बड़ी हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, या लाख हो, या करोड़ हो, या जो भी हो, उसे भी आप 100 पे ही तुलना करते हैं ना, उसकी भी तुलना 100 पे ही लाके करते हैं कि भैया 100 का कितना परसेंट है। तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? 100%। हाँ, करेंसी वाले सेंट की बात कर रहे थे, करेंसी वाला जो सेंट होता है, कई जगह वो अलग अलग सेंट का मतलब है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। भाई देखिए, अगर मान लीजिए मैं कोई नंबर लिखता हूँ, कोई भी नंबर मान लीजिए लिखता हूँ, एक्स लिखता हूँ, इसके आगे परसेंट लगाता हूँ, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि भैया इसको ना मैं 100 में चेक कर रहा हूँ, मतलब ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये 100 में, एक्स जो है वो कितने में है? 100 में। क्योंकि एक्स के साथ क्या है? परसेंट है, यानी कि जो मैंने लिखा है ये बेसिकली उसका मतलब ये है। आपको कोई भी नंबर अगर कोई बोलते यार 2/100 है, तो आप इसको चाहे तो 2% लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 1/100, मतलब बटे में 100, ऐसा मान के चलिए। प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे बटे में 100। तो जब भी आपको कहीं भी किसी भी नंबर में दिखे कि भैया परसेंटेज लगा हुआ है, प्रतिशत का साइन पहले से लगा हुआ है, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया है, परसेंट पहले से लगा हुआ है। तो भैया ये परसेंटेज को अगर हम हटाना चाहते हैं, इस परसेंटेज को, इस प्रतिशत के साइन को हम हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटाएंगे? अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, उसमें एक्स परसेंट पहले से लिखा है, और हम चाहते हैं कि भैया ये परसेंट परसेंट हटा दो, यहाँ से नहीं चाहिए मुझे। तो याद रखिएगा, परसेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100। ठीक है, डिवाइड बाई 100, 100 से भाग देते हैं। अगर हम इस एक्स को परसेंट हटा करके, अगर हम इस परसेंट को हटा के यहाँ पे बटे में 100 लिख दिया, तो हट गया ना परसेंटेज, ये परसेंटेज हट गया, अब तो भैया परसेंट रहा नहीं। अगर हम वहीं पे, अगर एक्स है, यहाँ पे मुझे क्या करना है? परसेंट लगाना है। अगर परसेंट लगाना है तो मैं क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे लगाना है यहाँ पे प्रतिशत, तो मैं क्या करूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा। 100 से गुणा करने का मतलब क्या हो गया? 100 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया? कि भैया उसकी बातचीत जो है वो 100 पे आ गई, यानी कि अब ये जो होगा ये एक्स परसेंट हो जाएगा। मतलब कि बेसिकली आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस समझिए कि भैया ये ऊपर वाले में आप बेसिकली एक्स में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे 100 का, आप बेसिकली इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको और डिटेल में समझाता हूँ, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शन देखिए, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं मान लीजिए ना एक 50% लिखता हूँ, 50 का परसेंट है। जब 50 के परसेंट को आप करते हैं क्या?
कि बोलेंगे भैया 50% का साइन हटाना, क्या होगा 50/100। तो भैया यहाँ पे एक एक जीरो कट जाएगा और ये 5×10 हो जाएगा। आया क्या 1/2। मुझे ना फिर से परसेंट का साइन लगाना है, मुझे फिर से परसेंट का साइन लगाना है। तो बेसिकली जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना वो हम इसमें करते हैं। अब इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें, जो मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि इसमें अगर हम 100 का गुणा कर दें तो भैया ये कितना हो जाएगा 2 50 10, यानी कि फिर से कितना आ गया 50%। यानी कि जब हमें परसेंट हटाना था तो हमने क्या किया था 100 से डिवाइड किया था, जब हमें लगाना था तो हमने क्या किया था 100 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है। अब इसी तरह ना कुछ फ्रैक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो नोट कर लीजिएगा और भैया जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे सामने टेबल वेबल पे चिपका लीजिएगा। मैंने देखिए पिछली बार भी बोला था भाई उसको टेबल पे चिपका लीजिएगा। मैथ्स पे एक बार काम करिए, बार बार काम मत कीजिए। इतना ज्यादा अगर बार बार मैथ्स की क्लास करेंगे तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और सिलेक्शन से आप और दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है। अब आप एक ही बार मेहनत करिए ताकि आप 3-4 महीने में आपकी नौकरी लग जाए। अब बार बार मैथ की क्लास, बार बार मैथ्स स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई सालों साल लग जाएगा। 2-3 साल लोग बोलते हैं ना, 2-3 साल तैयारी किया तब भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो यही कारण है कि वो पहली बार में वो काम नहीं किए जो उनको हर बार करना पड़ रहा था। तो एक ही बार इसको आज ही काम कर लीजिए, चिपका लीजिएगा भाई। डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली उसको देखते रहेंगे। देखिए जो रटने वाली चीजें होती है ना उसको अपने सामने चिपका लीजिए, देखते देखते याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे देख ले, अगर कुछ फ्रैक्शंस की बात कर ले तो हम लोग बात कर लेते हैं 1/2 कितना हो जाएगा भाई। देखिए सारे के सारे फ्रैक्शन में ना हम लोग इंटू 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, कितना हो जाएगा? आएगा आपको 50%। 1/3 अगर हम इसमें इंटू 100 कर दे तो 100/3 यानी कि 3 इंटू 100 कर दें, ये आएगा 25%। अगर हम 1/5 लिख दें इंटू 100 कर दें तो ये आएगा 20%। 1/6 लिख दें इंटू 100 लिख दें तो ये आएगा 100 से गुणा कर दें तो ये आएगा 14 सही 2/7%। अगर हम 1/8 ले लें और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा कितना? 12.5%। आप 100 मल्टीप्लाई करके मत लिख लीजिए, आप ऐसे लिखते रहिए 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33%, याद रहेगा। अब 1/9 बराबर क्या हो जाएगा? अब मैं 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाएगा क्या 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो जाएगा 11 सही 1/9%, ये हो जाएगा 10%। 11 क्या हो जाएगा? 1/9 का उल्टा यानी कि 9 सही 1/11%। 1/12 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। 1/13 क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 7 सही 9/13%। 1/14 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 सही, सॉरी 7 सही 9/13, 7 सही 1/7 हो जाएगा ना। 7 सही 1/7%। 1/15 कितना हो जाएगा भाई? 6 सही 2, 6.25%। 6 1/4%। 1/17 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 सही 15/17%। 1/18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 सही 5/9%। 1/19 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 सही 5/19%। और 1/20 5%। नोट कर लिए हो तो आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और फ्रैक्शंस डिस्कस कर ले। डन। चलिए अगर आपको इतना भी याद है ना, हम लोग बहुत बड़े बड़े नंबर्स का गेम ऐसे ही खत्म कर सकते हैं बस इतने से। ठीक है, बट मैं आपको कुछ और फ्रैक्शंस बता देता हूँ। इसके बाद 1/20 हो गया ना, 1/24 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4 सही 1/6%। 1/25 कितना होगा? तो ये होता है 4%। 1/40, 1/50 कितना होता है? ये होता है 2%। 1/100 कितना होता है? ये होता है 1%। इसके अलावा मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, महत्वपूर्ण। मतलब कि पेपर में अगर आया तो टिपिकल लेवल पे आया तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि क्या? एक होता है 3/8, ये होता है भाई 37.5%, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है भाई। 37.5%, 37 1/2%। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 5/8।
ये होता है 62.5% बाई 2%। एक होता है 4/7, ये होता है 57 सही 1/7%। और एक होता है 5/7, ये होता है 71 सही 3/7%। ठीक है। और एक और होता है 5/6, इसको भी लिख लीजिएगा, 83 सही 1/3%। इतना फ्रैक्शन आप अपने सामने लिख करके आज चिपका लीजिएगा भाई। पूरा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हम लोग मैथ्स इसी पे खत्म कर देंगे। पूरा अरिथमेटिक जो है बस हम लोग इसी पे खत्म कर देंगे। और अगर ये याद होगा तो शॉर्टकट में कर लेंगे, नहीं याद होगा तो भाई कोई बात नहीं, पेपर तो आगे भी होते रहेंगे, फॉर्म बाद में भी आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो गया यहां तक? चलिए थोड़ा सा अब इसी का ऑपरेशन करके देख लेते हैं भाई कि बड़े बड़े फ्रैक्शंस हम लोग इससे कैसे बनाएंगे। जैसे कि हम लोग कोई भी एक उठा के देख लेते हैं। 1/5 का फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर कोई मुझसे पूछ लिया कि 3/5 का फ्रैक्शन, तो भाई मुझे नहीं पता 3/5 का फ्रैक्शन, लेकिन हाँ नीचे 5 होगा, 1/5 बनेगा, तो 1/5 का हमें पता है। 1/5 का तो हमें पता है भाई, कितना होता है भाई 1/5 का? तो 1/5 का हमने अभी करके देखा था, तो ये 20% आ रहा था। तो 3/5 का क्या हो जाएगा भाई? करने की जरूरत है नहीं है कुछ, बस 20 में 3 का गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 60%। अगर कोई बोले कि भाई मुझे एक काम करो, 2/6 बता दो कितना होता है, 2/6, या 5/6 बता दो कितना होता है, ऐसा 5/6। तो मुझे 5/6 नहीं पता, लेकिन मुझे 1/6 तो पता है कि 1/6 कितना होता है भाई? 16 सही 2/3%। तो 5/6 कितना हो जाएगा भाई? 16 यहां लिख लीजिए, 2/3 यहां लिख लीजिए, अलग अलग दोनों में 5 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 5 का, इसमें 5 का। 16×5 = 80 होता है, 5×2 = 10/3 होता है। ठीक है, जोड़ दीजिए भाई, ये 80 हो गया, 10/3 कितना होता है? 80, 10/3 कितना होता है? 3×3 = 9, 1/3 कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद? ये हो जाएगा 83 सही 1/3%। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल फ्रैक्शन में चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने पूछ दिया कि भैया 11/7 का क्या होगा, 11/7 का, 11/7 का हमसे पूछ लिया 11/7 का। तो भैया 11/7 का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 7/7 प्लस 4/7, 7×4 = 11 हो जाएगा। यानी कि हम इसको इस तरीके का लिख सकते हैं, 1 + 4/7। तो मुझे एक जब भी आएगा ना, एक जब भी आएगा तो आप उसको 100% मान के चलिएगा, क्योंकि नीचे वाले से बड़ा जो फ्रैक्शन ऊपर वाला बड़ा है, तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा ये पक्का पक्का 100% से ऊपर बन रहा होगा, यानी कि 100% से बड़ा फ्रैक्शन बन रहा होगा। लेकिन हमें 4/7 का निकल सकता है, क्योंकि 1/7 का फ्रैक्शन हमें पता है। 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 14 सही 2/7। तो 4/7 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14×4 = 56। और नहीं तो मैंने अलग से आपको एक फ्रैक्शन भी लिखवाया था अभी 4/7 का, 57 सही 1/7%, आप वहां से भी देख सकते हैं, 57 1/7। तो भैया ये 1 का मतलब होता है 100%, और इस 4/7 का मतलब होता है 57 सही 1/7%। तो टोटल कितना हो जाएगा? 157 सही 1/7%। याद रखिएगा, न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वो संख्या 100% से ऊपर होगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं x/y, यहाँ पे एक बात समझिएगा, x जो है y से बड़ा होगा, तो जो संख्या होगी वो क्या होगी? 100% से बड़ी होगी। अगर हमारा यहीं पे एक दूसरा कंडीशन है, अगर हमारा y जो है वो x से बड़ा है, y जो है वो हमारे x से बड़ा है, तो जो संख्या होगी वो 100% से क्या होगी? कम होगी। 100% से ज्यादा होगा और ये 100% से कम होगा। ठीक है,
चलिए अब मैं नहीं बताऊंगा, आप एक नंबर का खुद से बताइए भाई, 37/8 का कितना होगा? फ्रैक्शन बताइए, 37/8 का कितना होगा? बटे वटे वाली चीजें छोड़ के बस नंबर नंबर ही बताइए तो देख लेते हैं। 37/8 को अगर हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 452 1/2, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का हुआ भाई? ठीक है पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। देख लेते हैं अभी, आंसर तो लगभग लगभग सेम ही आ रहा है सबका। चलिए करके देख लेते हैं भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? भाई यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि आप पहले, ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है, तो 8 का टेबल पड़ा, 8 बन जा, 8 2 जा 16, 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, भैया 37 से ज्यादा हो गया। यानी कि 32 तक तो हमारा बातचीत पूरा पूरा बन रहा था, प्लस जहां तक बातचीत नहीं बन रहा उसे ले लीजिए, तो 32 के बाद 5 तक हमारी बात नहीं बन रही है 5/8 की। तो बना 4 + 5/8, 5/8 का फ्रैक्शन पता है भाई, 5/8 का। तो 5/8 का जो फ्रैक्शन होता है ये होता है 62.5%, और ये होता है 4 का हो तो हो गया, तो ये क्या हो गया 100 × 4 यानी कि 400%। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 462, 1/2%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वीरेंद्र भाई, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं समझ गया था, आंसर सही था बस, ठीक है ना। 52 आपने बोला था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है नरगिस, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर कुछ और नंबर हम लोग लें, कुछ और नंबर लेके देखते हैं एक बार। 23/12 का एक बार करके दिखाई तो, 23/12 का, 23/12 का कितना आएगा? देखिए आप प्लस करके कर सकते हैं ना, तो माइनस करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा मत सोचिएगा कि माइनस करके हम नहीं कर सकते, हम इसको माइनस करके भी कर सकते हैं। ठीक है अगम भाई, वीरेंद्र भाई ठीक है, और अंशिका ठीक है, बहुत बढ़िया।
197 2/3। पूजा अभी देख लेते हैं भाई, आंसर देखिए मुझे नहीं पता, करके देखना पड़ेगा मुझे, एक बार करके देख लेते हैं। देखिए एक तो हमारे पास ये तरीका है कि 12/12 कर लिया प्लस 11/12 कर लिया, तो ये 12/12 क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और 11/12 क्या हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। तो 11/12 का निकालेंगे कैसे भाई, 1/12 का हमें पता है कितना होता है, 8 सही 1/3। 1/12 का कितना होता है, 8 से 1/3। तो 11/12 का कितना हो जाएगा, तो 8 और 1/3, दोनों में 11 का गुणा करना पड़ेगा, तो करेंगे तो 11 × 8 = 88 हो जाएगा, और 11/3, तो हमारा कितना हो जाएगा, 88 प्लस 3 × 3 = 9, 2 11/3, तो 88 89 90 91, 91 2/3 आ रहा है, और यहाँ 1 का मतलब होता है ये 100 हो गया, और ये हो गया 91 2/3। जब हम टोटल करेंगे तो 191 2/3% आ रहा है, और ये आंसर है। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ यार, ये थोड़ा सा लंबा हो गया हमारे लिए। एक काम करिए कि हम इसको 24/24 मान लेते हैं, सॉरी 24/12 मान लेते हैं। इसमें से हम एक घटा लेते हैं, 1/12, क्योंकि 12 दूनी 24, मतलब ये 24 के करीब है, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी तो 23/12 आएगा भाई। तो जब 24/12 को काटेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 200 हो गया, 200%। माइनस 1/12 का फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है 8 सही 1/3%। तो आपको करना कुछ नहीं है, 200 में से 9 घटा दीजिए, 200 में से 8 से 1/3 है, 9 घटा दीजिए, कितना 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 घटाएंगे 191 हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक में से 1/3 घटा दीजिए, तो बचेगा क्या, 2/3। ठीक है, एक और कर लीजिए लास्ट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 44/15, 44/15 का बताइए। सेकंड वाला फिर से बता देते सत्संग में, देखिए वही क्वेश्चन दिया मैंने, सेम टू सेम उसी टाइप का। ये भी 15 या 45 जा रहा है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल कटने कटने के पास में है। ठीक है वीरेंद्र भाई, 293 1/3, ठीक है। 293 1/3 पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगम भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग वही कर लेते हैं भाई, 45 कर लेते हैं 15, या 45/15, क्योंकि करीब लग रहा है। माइनस में क्या कर दीजिए, 1/15। भाई जब आप 15 का टेबल पढ़ते हैं ना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अगर हम दूसरे अपने तरीके से पहले वाले करेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम 30/15 लिख रहे होंगे प्लस 14/15 लिख रहे होंगे। जब इस तरीके का बड़ा फ्रैक्शन आपको मिले ना, तो आप माइनस वाले तरीके से कर लीजिए, वो ज्यादा बढ़िया है। अभिषेक भाई बहुत बढ़िया, नरगिस बहुत बढ़िया, और 294 आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ अभिषेक भाई, 293 आ रहा होगा। तो हम माइनस वाले तरीके से कर लिए, तो माइनस वाले तरीके से क्या, पहले तो 3 बार में पूरा काट लीजिए, उसमें से एक घटा दीजिए, या 2 घटा दीजिए, या 3 घटा दीजिए, जितना घटाने की जरूरत पड़ रही है। तो हमने 45/15 कर दिया, उसमें से 1/15 घटा दिया। जब माइनस करेंगे तो वही तो आएगा भाई, 45 में से एक 44, और नीचे क्या बचेगा 15, यही तो है जो हमारा सवाल था। तो हम क्या कर देंगे, 45/15 क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ये हो गया 300%, माइनस 1/15 का फ्रैक्शन अभी मैंने लिखवाया था 6 सही 2/3%। आप 300 में से 7 को घटा दीजिए, 6 है ना, एक बढ़ा के घटा दीजिए, 6 है, एक बढ़ा के घटा दीजिए, 300 में से 7 घटा दीजिए, क्या आएगा 293। एक में से 2/3 को घटा दीजिए, क्या बचेगा 1/3, आंसर, परसेंटेज। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र भाई, ये वाला मेथड जो है ना, ये ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। बशर्ते हमसे मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग लगभग यहाँ पे काम भी हमारा बन जाएगा। अच्छा, अब समझ में आया क्वेश्चन सही से, चलिए बढ़िया। 1/3 कैसे, ये एक्चुअली क्या हुआ ना, कि जब 300 में से हम 6 से ही 2/3 घटाना है, देखिए
300 में से ना हमें क्या घटाना है, 6 सही 2/3। तो तरीके तो देखिए बहुत सारे हैं। एक तो 6 या 18 19 20/3 कर सकते हैं, 300 में से 20/3 घटा सकते हैं। चूंकि ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसे नहीं जाना चाहते। ये हो जाएगा 3 या 900, 900 में से 20 गया यानी कि 880 बटे में 3। आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 3 दूनी 6, 28, 3 9 जा 27, 10, 3 3 जा 9, 1/3। एक तो ये तरीका है। एक तो हम चाहते हैं ना कि इसको हम लोग इतना लंबे मेथड में ना जाए, मतलब ये वाले तरीके से हम लोग ना करें। तो आप एक काम करिए, 300 में से हमने क्या घटा लिया है, 6 सही 2/3। तो भैया 6 6.5 कुछ भी है, ठीक है, 6 6.5 कुछ भी है, तो ये कितना हो गया, 7 मान लीजिए। तो आप सबसे पहले ना 300 में से 7 घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 293। अब बात बाकी फ्रैक्शन का बचा ना भाई, फ्रैक्शन कितना है, 2/3। तो एक में से वो फ्रैक्शन घटा दीजिए, क्योंकि आपने एक नंबर 6 था 7 माना था, तो एक में से घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 में से 2 गया 1, 1/3। तो इसके आगे 1/3 लगा लीजिए। ऐसे हम लोगों ने ये निकाला है। बिल्कुल नरगिस, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही पंगा है। अगर चीजों को समझ गए ना बढ़िया से प्रैक्टिस करते करते, तो काम बन जाएगा। एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ले लीजिए भाई, यहाँ पे 39/8 करके देखिए, 39/8, इसका करके देख लीजिए। कीजिए, एक सेकंड में आ गया, कीजिए। ठीक है पिंकी, वीरेंद्र भाई ठीक है, नरगिस ठीक है, और अंशिका ठीक है, अगम भाई ठीक है, ठीक है, सभी का ठीक है। अब तो समझ गए होंगे, 8 5 जा 40 होता है, 8 25 40। तो हमने क्या किया है, ठीक है शशांक भाई, ठीक है, 483, 83, 87, 4/5 है, अलग अलग आंसर। अच्छा एक सेकंड दीजिए, मैं करके देख लेता हूँ। ये हो गया 40/8, माइनस में 1/8 कर लीजिए भाई। 8 5 जा 40, ये तो पूरा पूरा 500% बन गया। माइनस में 1/8 का फ्रैक्शन, तो अभी मैंने बताया था आपको, 1/8 का फ्रैक्शन 12.5%। तो भैया 500 में से 13 घटा लीजिए, वर्षा ठीक है, 500 में से 13 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 487। एक में से आधा घटा दीजिए भैया, एक में से आधा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 16.5 लिया। और यही यही तो देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है हमें। यही सब चीज जो है ना कैलकुलेशन का छोटा छोटा सा, जो हमें डुबा देता है, वो चीज को अवॉइड करना है। एकदम देखिए, एकदम शार्प माइंड से सोचना है एग्जाम में। मतलब अभी तो प्रैक्टिस स्टेज है, तो एकदम थोड़ा सा सोचिए। देखिए 12.5 था, मैंने 12.5 ना घटा करके एक बढ़ा के घटा लिया, 13 घटा लिया। 13 घटा लिया, जो फ्रैक्शन था एक में से माइनस करके वो लिख लिया फ्रैक्शन। अच्छा चलिए, ये तो आपको, चलिए मैं समझ गया कि आपको समझ में आ गया। अच्छा मैं आपको उल्टा दे दूं, अगर मैं आपको अगर उल्टा दे देता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको अगर दे दूं फॉर एग्जांपल, कि मैं बोलूं कि भैया ये 566 सही 2/3 है परसेंट, मेरे को थोड़ा सा वही वाला फ्रैक्शन बता दो यार, जिससे आप ये सब चीजें निकालते थे।
मेरे को थोड़ा सा वही वाला फ्रैक्शन निकाल के दिखा ना, जैसे फ्रैक्शन अभी, फ्रैक्शन से आप लोग पता नहीं क्या करके निकाल लेते थे बड़े बड़े, अब बड़े बड़े से फ्रैक्शन पे जाइए थोड़ा सा। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है। ठीक है अगम भाई, ठीक है। देखिए आपने देखा 566, तो आपको ये बात तो समझ में आ गया कि ये पक्का पक्का 500 प्लस 66 सही 2/3 का मैटर। इसका मतलब आपने ये समझ लिया कि ये 5 होगा और ये कितना होगा भाई, 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%, यानी कि 33 सही 1/3 कितना होता है, ये 1/3 होता है। 66 सही 2/3 कितना होगा, ये 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका भी आपको पता है कि ये इतना होगा। बस आपने दोनों को जोड़ दिया होगा, 5 दिया 15, 15 और 2 17, 17/3। पूजा बात वही है। ठीक है, 5 दिया 15, 2 17, बिल्कुल सही है, 17/3। चलिए एक और कर लीजिए तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 216 2/3%। इसका मुझे फ्रैक्शन वाला मैटर चाहिए, फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर दिया आपने। और किसी का? 6 दूनी 12 13/6, ठीक है पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्षा ठीक है, नरगिस ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा दे रहा हूँ, फिर से समझा दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। देखिए मैंने आपको बोला ना कि जब फ्रैक्शन में देता था, अगर मैं 17/3 देता था, उससे तो हम लोग बड़े आराम से ये वाला निकाल लेते थे। लेकिन जब मैं ये बड़े बड़े फ्रैक्शन देने लगा तो इससे उधर जाने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है भाई, जहां तक जैसे ये 216 है, तो भाई यहाँ पे जो 100 100 पूरा बन रहा है ना, उसको निकाल लीजिए और 16 सही 2/3 निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे अलग अलग कर लीजिए। अगर 410 है तो 400 को अलग कर लीजिए, 10 को अलग कर लीजिए। अब 200 का मतलब क्या होता है, 200 का मतलब तो दो होता है, जैसे अभी मैंने पिछले में बताया था। 200 का मतलब क्या है, 2 इंटू 100%, 100% दो बार है, यानी कि दो हो गया। और 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन आप वहां पे देखिए, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, अभी मैंने बोला था ना, लिखवाया था जो। तो 16 सही 2/3 कितना हो गया, ये आपका 1/6 होता है, वो 1/6। अभी मैंने फ्रैक्शन में लिखवाया था ना, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, ऐसे लिखवाया था। तो भाई इसका अगर हमें चाहिए तो ये तो होगा ना इसका वापस में। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ दीजिए भाई, 6 दूनी 12 और 1 13/6 आंसर। भाई ये तो जोड़ने आता होगा ना सबको, फ्रैक्शन वाली चीजें। ये तो जोड़ने आता है ना सबको, कि किसी को नहीं आता तो बताइए, मैं बता दूंगा इसको भी जोड़ना। समझ गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। आइए देख लीजिए, अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो, क्योंकि अब क्वेश्चन करेंगे भाई, और क्वेश्चन करेंगे तो फिर रॉकेट की तरह चलेंगे, रुकेंगे नहीं। नो डाउट। चलिए पहले स्टार्ट करिए क्वेश्चन जल्दी से, बेसिक से करते हैं। पूजा देखिए, बात जो है ना 13/6 का, बात वही है कि 6 दूनी 12 और 1/6 कर देंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, ये तो मैंने समझने के लिए बस परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, वैसे तो फ्रैक्शन का असली तरीका तो यही है। ठीक है, फ्रैक्शन का जो असली तरीका है, जो रियल आंसर है, वो ये होना चाहिए असलियत में। क्योंकि मैंने बताया था ना एक बार कि न्यूमरेटर कभी भी जो है डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो फ्रैक्शन फिर गलत है। चलिए ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया।
भाई कॉपी पलट के मत देखिएगा कोई भी, एकदम अभी सॉल्व करना है इसे। ठीक है खुशबू, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 4956। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम जो है वो 4956 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम लोग इसको तरीके से करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, तरीके से अगर करेंगे तो बोल रहा है कि मान लीजिए वो मूल संख्या मान लीजिए x है, ठीक है। बोल रखा है कि x में अगर उसी x का 16 सही 2/3% अगर हम जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगी, 4956 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं भैया, बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, एक दो तरीके नहीं है। देखिए 16 सही 2/3 का अगर आपको फ्रैक्शन पता हो तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं पता हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं कर सकते तो कैसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 16 या 48 50/3 लेके भी कर सकते हैं परसेंट। मैं एक काम करता हूँ, आपको 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन लेके करके दिखा देता हूँ। तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, x प्लस 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/6, यानी कि 1/6 x बराबर 4956। कितना हो जाएगा भाई, 6x प्लस 1x कितना हो जाएगा 7x बटे में 6, ये हो जाएगा 4956। ए में आपका हो जाएगा 7 और गुणे हो जाएगा आपका 6। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 7 7 जा 49, 7 जा 0, 7 8 जा 56। 708 का हम 6 से गुणा कर देंगे। 6 8 जा 42, 4 6 0 जा 0, 4 7 6 जा 42। 4248 4248 जो है आंसर आ रहा है। ठीक है अगम भाई पूजा, बिल्कुल ठीक है। देखिए एक तो ये तरीका है जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो हम लोग इससे कर सकते हैं। अगर हमें फ्रैक्शन नहीं पता है तो वैसे तो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन डाल दिया इसलिए आसान हो गया, लेकिन अगर 16 से 2/3 लेके करेंगे तो भाई हमारी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, 2-3 मिनट लग जाएगा, मतलब का बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। बट इसको अगर हम अपने दूसरे तरीके से सोचे ना तो 16 सही 2/3 मतलब होता कितना है, 16 सही 2/3% का मतलब होता कितना है, तो ये होता है 1/6। तो आप ये बात समझिए कि कोई चीज जो है 6 जो है, अगर ये 6 जो है 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है 1। अगर हम 6 का 16 सही 2/3% निकलेंगे तो वो कितना होगा भाई 1। ठीक है, तो बोल रखा है कि किसी चीज में, मतलब ये मान लीजिए नीचे वाली जो होती है ना मूल संख्या होती है, इसको हम हमेशा ओरिजिनल नंबर मानते हैं। बोल रखा है कि किसी संख्या में हम 16 सही 2/3% बढ़ा देते हैं उसी का, तो भैया 6 में हम क्या बढ़ा दिए 16 सही 3%, किसका, इसी का, तो इसी का 6 सही 2/3% कितना हो जाएगा, वो 16 सही 2/3%, वो तो 1 हो जाएगा। यानी कि वो संख्या कितनी हो गई 7। और बता रखा है कि 7 बराबर कितना है, यह 4956 है। तो अगर 7 यूनिट की वैल्यू 4956 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 7 49, 0 0 7 56। हमें बताना है मूल संख्या, तो मूल संख्या मैंने बताया था कि नीचे वाली संख्या को हमेशा मूल मानना है, तो मूल संख्या कितनी है 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू 708 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 708, तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 48 आंसर। तो बेसिकली समझने की बात है, टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे आपको करने के लिए। ये मेथड नंबर 1 है और ये मेथड नंबर 2 है। क्लियर है, चलिए। भाई मैंने बताया था ना ये बैच थोड़ा सा डिटेल में चलेगा, तो जो आपने क्लास किया होगा ना ये थोड़ा सा उससे भी ज्यादा डिटेल में होगा, मैं पहले से बता रहा हूँ। लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़े से उससे भी ऊपर लेवल के होंगे। चलिए इसे कीजिए। ये घटाने की बात कर रहा है, उतना परसेंट अगर उसी संख्या से घटा दिया जाए तो बता रखा है 5670 हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभिनंदन भाई, पूजा बहुत बढ़िया, खुशबू, अंशिका, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत जल्दी कर लिया आप लोगों ने। भाई एक चीज बताइए, 16 सही 2/3% का मतलब होता कितना है, ये देखती तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, घंटी बज जानी चाहिए। 16 सही 2/3% 1/6। नीचे वाले को ओरिजिनल मानना है हमेशा, मूल संख्या। तो क्या बोल रखा है कि नंबर इज सब्ट्रैक्ट, उसी में से घटा दिया जाता है। नगिस ठीक है, आगम भाई ठीक है, और वर्षा आपका भी ठीक है। ओरिजिनल में से अगर हम घटा दें क्या,
मतलब कि ओरिजिनल कितना है, अगर इस संख्या से बोल रहा है कि इसी का 16/2/3, तो भैया इसका 16/2/3% कितना होता है, 1 होता है। अगर हम घटा दें तो क्या आएगा, 5। इसकी वैल्यू किसके बराबर बता रखा है, 5670 के बराबर। 5 यूनिट की वैल्यू 5670 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 17, 5 दिया 15, 20, 5 चौके 20, 1124। ठीक है, ठीक है। अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो हमें मूल संख्या बताना ना, यानी कि 6 यूनिट के बारे में बताता है, तो 6 इंटू 1134 हो जाएगा, जो कि आप लोग बता रहे हैं 6804 बन रहा है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला कीजिए भाई। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा ठीक है। अभिषेक भाई ठीक है, वर्षा, कौशल भाई ठीक है, शशांक बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, सभी का बहुत बढ़िया। खुशबू ठीक है, आपका भी आंसर। आगम भाई ठीक है। ठीक है, सभी का आंसर ठीक है। भाई यहाँ पे क्या कह रखा है कि 11/1/9 ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। ठीक है, किसी संख्या का 11/1/9 उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो 11/1/9% जब मैं फ्रैक्शन देखता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करता है कि भाई साहब ये तो 1/9 है, और किसी संख्या में उसी का 11/1/9% जोड़ दिया, मतलब 9 में क्या जोड़ दिया, 1 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया भाई, 10। अगर 10 हमने जोड़ा तो किसके बराबर हो गया, 900 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट कितने के बराबर हो गई, 90 की। वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 90, कितना हो जाएगा, 9 9 81 810। ठीक है, चलिए अगला कीजिए भाई। ठीक है पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगम भाई ठीक है। वीरेंद्र भाई ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का आया भाई। शशांक भाई ठीक है। सबका सही है, पूजा, अगम, वीरेंद्र और शशांक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई यहाँ पे क्या क्या रखा है, थोड़ा सा सवाल उल्टा है। इफ 64 इज एडेड इन नंबर देन द नंबर बिकम्स 157 1/7%। ये तो कहानी वही हो गई। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ा मगर हो गया। भाई 157 सही, 1/7%। देखिए इसीलिए मैंने ये सब तोड़ना आपको पहले सिखा दिया था। ये कितना हो जाएगा भाई, ये 100 प्लस क्या हो जाएगा, 57 1/7, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। 57.5 का फ्रैक्शन, 57 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 4/7। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 1 कम 7, 7 4 11/7। तो बेसिकली आपका फ्रैक्शन क्या है, 7/11। ये क्या है भाई, मूल है, ओरिजिनल नंबर। नीचे वाला हमेशा मूल संख्या होता है।
अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, बोला गया 64 इज एडेड इन अ नंबर देन द नंबर बिकम्स 157 1/7 ऑफ इटसेल्फ। तो कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे इसको? 11/7 आ रहा है, कैसे करेंगे इसको? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया भाई। मतलब इतना समझ में आने लगा अब आप लोग को। ठीक है, बहुत बढ़िया अगम भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, पहले वो संख्या 100% तो रही होगी, जैसे ये आपने किया, पहले वो संख्या तो 100% रही होगी। ठीक है, यहां से लेकर के ये तो आपने ऐड किया होगा ना, मतलब कि 7/11 आपने यहाँ से 7 से लेकर के 11 तक पहुंचने के लिए क्या किया है? 7 से लेकर के 11 तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया? यहाँ पे आपने 4 जोड़ा होगा, 4 आपको बढ़ाना पड़ा होगा के लिए 64 आपने जोड़ा, तभी तो ये 4 बढ़ा है ना। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 64 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। और उसी तरह हमारा जो ओरिजिनल नंबर है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 16 सत्ते 112। चलिए कीजिए, इसे कीजिए। खुशबू ठीक है, अभी देख लेते हैं। कौशल भाई ठीक है, पूजा ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया ना, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा होगा एक दो लोग को। यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि भाई इफ 930 इज एडेड इन नंबर दैट बिकम्स 444 4 बाय 9, ये तो वही सवाल हो गया जो अभी हमने पहले किया था, उसी टाइप का। तो यहाँ पे आपको बस देखना क्या है ना बेसिकली, कि आप ऐसा समझिए कि ये जो आपका 444 4/9 है, अलग अलग कर लीजिए भाई। 400 को अलग कर लीजिए, प्लस 44 4/9 को अलग कर लीजिए। ठीक है,
400 का मतलब हो गया 4, 44 सही 4/9 का मतलब क्या हो जाएगा 44। भाई 11 सही 1/9 का तो हमें पता है किसका होता है 1/9 का, तो ये 4 कितना हो जाएगा 44 से 4/9, तो ये पक्का 4/9 हो जाएगा। जब हम करेंगे तो 9 चौके 36, 4 40/9 हो जाएगा। नीचे वाले को मैंने बताया था कि ओरिजिनल नंबर मूल संख्या। भाई 9 से लेकर के वो संख्या बढ़ा करके आपने कितनी बना ली 40 बना ली। 9 से 40 तक जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा होगा आपको, आपको 31 जोड़ना रहा होगा। ये 31 किसके बराबर है, ये 31 आपके 930 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 तिया 93 30 हो जाएगी। आपको बताना है 9 9 3 या 27 हो जाएगा 270। ठीक है चलिए अगला कीजिए। ठीक है नागेश ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है पूजा खुशबू वीरेंद्र भाई ठीक है बहुत बढ़िया। अगम भाई नरगिस ठीक है बहुत बढ़िया। कौशल भाई ठीक है। ये भी वैसा ही सवाल है भाई। आपको क्या बोला 16 इज एडेड देन नंबर रिजल्ट बिकम्स कितना सेम। ठीक है शशांक भाई। आप 100 सॉरी 116 को 2/3 को क्या कर दीजिए 100 प्लस 16 सही 2/3। 100 का 1 हो गया 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन आपको याद ही होगा 16 सही 2/3 1/6 1 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा 6 1 कम 6 7/6। बेसिकली बस आपको यहाँ पे देखना है कोई चीज 6 से कितना हो गई 7 हो गई यानी कि कितने यूनिट की बढ़ोतरी एक यूनिट की बढ़ोतरी कितना है तो 6 यूनिट की बढ़ोतरी कितनी होगी 16 × 6 16 छक्के कितना हो जाएगा भाई 16 छक्के 96। बिल्कुल आगे बिल्कुल। ठीक है चलिए अगला कीजिए भाई। ठीक है पूजा ठीक है बहुत बढ़िया। अगम भाई ठीक है नागिस ठीक है बहुत बढ़िया। अंशिका ठीक है सेम आंसर आ रहा है। ठीक है बहुत बढ़िया। शशांक भाई ठीक है बहुत बढ़िया। देखिए भाई यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे बोल रहा है 21 को ऐड करने की वजह से क्या हो गया 21 को जोड़ने की वजह से 137 सही 1/2% हो गया। तोड़ दीजिए इसको वैसे ही 100। ठीक है कौशल भाई ठीक है प्लस 37 सही 1/2 ये हो गया एक। और 37.5 का मैंने फ्रैक्शन भी आपको अलग से बताया अलग से देखे होंगे। 37.5 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल पूजा बिल्कुल 3/8 जोड़ दीजिए।
8 एकम 8, 9 10 11/8। 8 जो है हमारा ओरिजिनल नंबर है, और 8 से 11 हुआ, 8 से 11 हुआ कितना बढ़ा भाई? 21 की वजह से, मतलब सॉरी, 9 10 11, 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर 21 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7। 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 56। 7 8 या 56। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए, अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आप लोग ले लीजिए ब्रेक। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और थोड़े से ना कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से लेवल थोड़े से ऊपर भी होंगे, तो तैयार रहिएगा थोड़ा सा अगली क्लास में, ठीक है ना? हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेवल के भी सवाल करेंगे, जिसमें हमारा कैलकुलेशन फिट नहीं बैठता है, थोड़ा सा अलग अलग टाइप के जो सवाल होते हैं वो भी हम लोग कर लेंगे अगली क्लास में। तो ब्रेक ले लीजिए, आइएगा फिर अगली क्लास में इसके आगे। वर्षा, अगर नहीं मिला है तो मैं वहां पे कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा अभी ऐप पे, ठीक है? ठीक है, अभी कर दूंगा। अरे मैथ्स तो पहले कंप्लीट हो जाएगा भाई, मैथ्स की चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी कर देंगे खुशबू, अगर उसमें नहीं अपलोड हुई है ना तो अभी अभी आपको मिल जाएगी, ठीक है? अभी करा दे रहे हैं पिंकी, अभी करा दे रहे हैं। बाकी सभी लोग जाइए भाई, सभी को गुड नाइट। अगम भाई, लेना है एडमिशन तो ले सकते हैं यार, बायो चल रहा है उसमें, ठीक है? बाकी कंप्लीट कर लीजिएगा पिछला, उसमें जीएस का कूपन कोड क्या मैं दे दूंगा, आप मेरे को मैसेज करिएगा, कूपन कोड दे दूंगा, ठीक है? आप लोग के लिए तो हमेशा अवेलेबल है। चलिए, बाकी सभी लोग ब्रेक ले लीजिए भाई, एक दो डाउट है देख लेते हैं। हाँ, नरगिस कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, अभी क्लास के बाद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन भेजा था, कौन सा है? 26 और 28 में डाउट है। 26 नंबर, 12 के दो गुणज, अच्छा, 12 के दो गुणजों को लघुत्तम समापवर्तक 1000 एलसीएम है 1056। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? N1 दे रखा है, N2 नहीं पता, और ए है 12, बी है 72, सी है 96 और डी है 84। बताइए भाई। 12 का मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है, ठीक है? 12 का मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है। और बता रखा है कि उसका एलसीएम जो है ना, एलसीएम दे रखा है वो है 1056। एक संख्या भी बता रखी है 132, दूसरी नहीं पता। तो क्या कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या एलसीएम 1056 है? इसमें दो चीज मिसिंग है। अच्छा, एलसीएम बता रखा है, एक संख्या ही बता रखा है, दूसरी संख्या आपसे पूछ ली गई है। कोई बता सकता है भाई? एचसीएफ नहीं दे रखा है।
भाई 12 का मल्टीपल है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये भी हो सकता है, 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 चारों हो सकते हैं क्योंकि चारों 12 के मल्टीपल। ठीक है नरगिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है 96 आ रहा है। ठीक है। ऑप्शन से किए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कैसे भी किए देख लेते हैं। भाई देखिए यार, यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है एलसीएम, लसअप दे रखा है, एक संख्या भी दे रखी है आपको 132 है, दूसरी संख्या हमें नहीं दे रखी है। अच्छा ऑप्शन से 96 आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन से सभी लोग कर लिए। मैं आपको बताता हूँ इसमें देखिए कर क्या सकते हैं। भाई एक तो तरीका हमें ये पता था कि N1 इंटू N2 जब हम करते हैं तो क्या मिलेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ मिलेगा। लेकिन भैया N2 हमें नहीं दे रखा और ये हमें एचसीएफ भी नहीं दे रखा। 1056 में 132 कर दिए। ठीक है। ठीक है। हमें देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें एचसीएफ भी नहीं दे रखा है, हमें वो दूसरी संख्या भी नहीं दे रखी है, लेकिन 12 के मल्टीपल है, 12 का जो है दोनों मल्टीपल है, ये बता रखा है कि 12 के दो जो दोनों हैं वो मल्टीपल है। बिल्कुल नरगिस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया। और किसी का हुआ भाई जो ऑप्शन से ना किया हो, ऐसा कोई जो ऑप्शन से ना किया हो, एक तो चलो नरगिस हैं जिन्होंने ऑप्शन से नहीं किया, कोई ऐसा जिन्होंने ऑप्शन से ना किया हो, अपने से किया हो। कोई भी भैया, ऐसा नौबत आ गया कि ऐसा करना पड़ रहा है, ऑप्शन से ही करना पड़ रहा है। चलिए करके देख लेते हैं भाई। आपके पास ना, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जो था क्वेश्चन एक्चुअल में। एक क्वेश्चन भेजा था पिंकी ने, लिखा था 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये रहा सवाल, चार ऑप्शन मैंने 12, 72, 96 और 84 चारों ऑप्शन भी दे रखा है। तो यहाँ पे बस आपको एक बात समझनी है कि मान लीजिए जो N1 है और मान लीजिए जो N2 है, तो ये भी पक्का पक्का 12 का गुणा जो है होगा, यानी कि 12 इंटू एक्स होगा मान लेते हैं, और ये भी पक्का पक्का 12 का गुणा जो होगा, यानी कि 12 इंटू वाई होगा। होगा ना, ये तो बात फिट बैठ रही है ना बिल्कुल।
यहां तक तो बात बिल्कुल फिट बैठ रही है ना, कि दो संख्या है, ये भी 12 का टेबल में होगा, वो भी 12 के पहाड़े में होगा, क्योंकि ऑप्शन भी देखने से यही लग रहा है भाई, दोनों 12 के टेबल में होगा। अच्छा, इन दोनों का एचसीएफ अगर हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे कितना आ जाएगा? 12x और 12y का कोई एचसीएफ बताएगा क्या? 12x और 12y का कोई भी मसपा कोई बता सकता है क्या, क्या आएगा? एचसीएफ पूछ रहे, 12x और 12y का एचसीएफ क्या आएगा? तो भाई जब 12 को हम लोग लिखेंगे तो 12x को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे कि 2 दूनी 4 तिया 12 इंटू एक्स, और 12 y को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 तिया 12 इंटू वाई। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, मसपा कितना आएगा? एचसीएफ कितना आ रहा है भाई? इसका पूछ रहे हैं 12x और 12y, एक नंबर हमने ये माना है ना, एक नंबर हमने ये माना है। इसका, इन दोनों का अगर हम लोग एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा? भाई आपको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था ना, N1 × N2 बराबर LCM गुणे में HCF। तो N1 की वैल्यू आपको दे रखी है ना, कितनी है? 132 ना, 132, ठीक है। ये 132 हम दे रखा है 1056। HCF दे रखा है कितना? हमने अभी निकाला 12। भाई 12x और 12y का अगर आप HCF उठाते हैं तो क्या आएगा? 12। काट पीट कर दीजिए, ये कट जाएगा। x की वैल्यू क्या, सॉरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1056 बटे में क्या हो जाएगा? 132। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? नरगिस ने बताया तो सब 8 आ रहा है ना, 8। अगर y की वैल्यू 8 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा भाई? अगर y की वैल्यू 8 है तो दूसरा नंबर 96 आ जाएगा। ठीक है। और एक और क्वेश्चन भेजा, समझ में आया पिंकी? देख लीजिए, आपका क्वेश्चन था, समझ में आया या नहीं आया? हाँ, एक क्वेश्चन और आपने भेजा था, कौन कौन बोला था आपने? 26 और 28 बता दीजिए। एक 28 नंबर क्वेश्चन और है, 28 क्वेश्चन है। ये क्या रखा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है। एचसीएफ बता रखा है 29 है, 29। और एलसीएम बता रखा है 4147 है। इन दो संख्याओं का योग पूछा है, और दोनों संख्या बोल रखा है कि 29 से बड़ी। ठीक है। N1 भी जो है 29 से बड़ा है, N2 नंबर 2 भी है जो 29 से है। बताइए। और दोनों नंबर का N1, ये जो क्वेश्चन पूछा है वो आपका पूछा है N1 प्लस N2 करेंगे तो कितना आएगा? चार ऑप्शन भी दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ। ए है 966, बी है आपका 696, सी है आपका 669, डी एक और है 666666। एक बार देखिए भाई, ये रहा क्वेश्चन।
ऑप्शन भी दे रखा है भाई। नहीं होगा तो बताइए, मैं बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो मत परेशान होइए, मैं बता दे रहा हूँ। अगर ट्राई करने पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। छोटा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। नो आइडिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कर लें भाई, कर लिया जाए। या कोई नजदीक हो, आंसर के करीब हो तो भाई बता दीजिए। अगर कोई एकदम, ना ना, बस 1 सेकंड में आने वाला है। चलिए कर लेते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे भी देखिए यार, कुछ नया तरीका कुछ भी नहीं है अपने पास, वही तरीके जो हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। हमने एक फॉर्मूला सीखा था, n1 × n2 बराबर LCM × HCF। अगर किसी संख्या का HCF 29 है तो इसका मतलब ये बात क्लियर है भैया कि वो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29y होगा। HCF का मतलब क्या है, उसके टेबल में ही तो आ रहा होगा, 29x होगा, 29y होगा। अच्छा एक चीज बताइए, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि n1 की वैल्यू 29x है, n2 की वैल्यू 29y है, एलसीएम बराबर दे रखा है 4147, एचसीएफ बराबर 29 दे रखा है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बस इतना बताइएगा। ये हम लोग जो लिखे हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैंने कुछ अपनी मन से भी नहीं माना है। अब ये 29 और ये 29 कट जाएगा आपस में, ठीक है। अब ये 4147 को भी 29 से भाग देके देख लीजिए भाई, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, 4147 बटे में 29। तो नहीं समझ में आ रहा तो डिवाइड कर लीजिएगा, 4147 डिवाइड बाई 29। तो 29 एक कम 29, 9 2 11, एक बचेगा, 143 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, 124, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 29 चौके हो जाएगा 116, 87, दिया 87। तो ये आ रहा है 143। भैया आपको ये पता चल गया कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो है 143 है। अच्छा 143 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि एक का गुणा 143 में करें, और कोई संख्या जिसका गुणा करें जो 143 आ जाए। बेसिकली आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल गई ना, ये दोनों का हम गुणा करेंगे तो 143 आएगा। 1 × 143 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई, 4 3 7 1 8, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जा नहीं रहा है, 6 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से नहीं जा रहा है, 7 से 7 दूनी 14, 7 से नहीं जा रहा, 8 से नहीं जा रहा, 9 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 से नहीं जा रहा, 10 से नहीं जाएगा, 11 एकम 11 11 से जाना है भाई। तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, 11 से जा रहा है। उसके बाद 12 से भी नहीं जाएगा, उसके बाद 13 से चला जाएगा, मतलब ये हमारे पास दो सेट मिल गया। तो पहले आप उस सेट पे ध्यान देंगे ना जो को प्राइम फैक्टर है, को प्राइम फैक्टर वाला सह अभाज्य संख्या, ऐसा सेट ढूंढना है जो सह अभाज्य संख्या है, मतलब कि दोनों संख्या का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों संख्या का आपस में भी कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो 11 और 13 में देखिए कोई रिश्ता नहीं है। तो एक संख्या को 11 मान लीजिए, एक संख्या को 13 मान लीजिए, यानी कि x को आप 11 मान लीजिए, y को 13 मान लीजिए। अब हो जाएगा भाई, अगर x को 11 मान लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 29 इंटीप्लाई कर दीजिए भाई, 11 9 99, 9 हाथ में लगा 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 319, 13 9 117 हाथ में लगा 11, 13 दूनी 26, 26 और 11 37। तो दो नंबर आपको मिल गया है, एक मिल गया 377 और एक मिल गया 319, दोनों का योग पूछा है तो दोनों को जोड़ लीजिए, 9 7 16, हाथ में लगा एक 7 1 8 1 9 और 3 दूनी 6। भाई देख लीजिए 696 ऑप्शन में है, एक बी आंसर आ रहा है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, 696, ठीक है, ठीक है अंशिका, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। देखिए यार, तरीका कहीं भी कुछ भी अलग नहीं लगता, अगर आपको ये बेसिक चीज पता है ना तो किसी भी सवाल का ऑपरेशन कर दीजिएगा बस इसी से, कुछ अलग नहीं है, कहीं पे अलग आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। अगर बस आपका बेसिक क्लियर है तो कहीं पे भी ऑपरेशन कर दीजिएगा, हर जगह फिट बैठेगा।
ठीक है, चलिए चलिए फिर ले लीजिए ब्रेक, इसके आगे हम लोग मिलते हैं फिर कल नहीं मंडे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, सभी को गुड नाइट भाई, थैंक यू वेरी मच।